अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इसी बीच चर्चाएं होने लगी है भारत में चुनाव की। इसका बिहार चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल चर्चाएं हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के चुनाव आयोग की। लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल भारत में जो चुनाव हो रहे हैं और जो चुनाव इस वक्त अमेरिका में हो रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। वैसे तो अगर हम बात करें अमेरिका की तो भारत की तुलना में वो काफी ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन जब बात आती है चुनाव की तो वहां पर अमेरिका बहुत पीछे है। ना ही वहां पर चुनाव आयोग है, ना ही वहां पर ईवीएम है। ऐसे में सवाल कि आखिर अमेरिका में चुनाव हो कैसे जाते हैं। देखिए, अगर तुलना करें हम भारत और अमेरिका में होने वाले चुनाव की तो इसमें अमेरिका भारत से बहुत पीछे है। भारत में जो चीजें हैं वो बिल्कुल अलग हैं और अमेरिका में जो चीजें हैं वो बहुत अलग हैं, और कह भी सकते हैं कि अमेरिका इस मामले में भारत से बहुत ज्यादा पीछे है। अब एक एक करके आपको हम समझाते हैं कि आखिर कैसे भारत और अमेरिका में होने वाले चुनाव बिल्कुल अलग होते हैं और कैसे अमेरिका भारत की तुलना में चुनाव को लेकर पीछे है। चुनाव कराने के लिए ईवीएम नहीं है, सीधे प्रेसिडेंट का वहां चुनाव होता है। ज्यादा वोट लाने से जीत की गारंटी भी नहीं होती है और वहां पर तो चुनाव आयोग ही नहीं है। तो चलिए सबसे पहले आपको हम ये बता देते हैं कि अमेरिका में कुल 538 वोट हैं और जिसको भी 270 यानी कि हम बात करें बहुमत का आंकड़ा है वो 270 होता है, उसे वहां पर जीत मिलती है। अब हम बात करते हैं चुनाव कराने के तरीकों को लेकर। भारत में ईवीएम है, लेकिन चौंक जाएंगे आप ये जानकर कि अमेरिका जो बहुत डेवलप कंट्री है वहां पर ईवीएम की कोई व्यवस्था नहीं है। तो आखिर चुनाव कैसे होते हैं? दरअसल भारत में तो ईवीएम के जरिए वोटिंग होती है, लेकिन अमेरिका में बैलेट के जरिए वोटिंग होती है। भारत में साल 1999 के चुनाव से ही ईवीएम की शुरुआत हो गई, लेकिन 21 साल गुजरने के बाद भी अमेरिका में ईवीएम नहीं है। तो एक तरह से अगर हम समझें तो चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें अमेरिका भारत से 21 साल पीछे है। 1999 में हमारे यहाँ ईवीएम आए, लेकिन 1999 से आज 2020 हो चुका है, लेकिन अमेरिका में आज भी बैलेट के जरिए ही वोटिंग होती है। तो चलिए, ये तो बात हुई ईवीएम और बैलेट के जरिए कि आखिर चुनाव कैसे वहां पर अमेरिका में होता है और कैसे भारत में होते हैं। लेकिन यहां पर एक और चेंजेस है, वो ये कि अमेरिका की अगर हम बात करें तो वहां पर सीधे प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, यानी कि जो चेहरा है उसे वोट मिलता है। लेकिन इंडिया की बात करें तो यहां हम लोकसभा के चुनाव की बात करें तो हम सांसद को चुनते हैं और सांसद चुनने जाने के बाद वो अपना जो नेता है वो चुनता है। उसके बाद जाकर प्रधानमंत्री वहां पर सिलेक्ट हुआ जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं जो प्रधानमंत्री है वो वहां पर बनते हैं। भारत में लोकसभा चुनाव में सांसदों का चुनाव होता है और इसके बाद सांसद चुनते हैं अपना नेता। सांसद के द्वारा चुने गए नेता ही प्रधानमंत्री बनते हैं। कई बार पार्टियां पहले से ही पीएम का चेहरा घोषित कर देती है, लेकिन अमेरिका में सीधे राष्ट्रपति चुने जाते हैं। अलग अलग इलाकों में सीधे राष्ट्रपति के लिए ही वोट डाले जाते हैं। यानी कि अगर हम अभी के अमेरिका के चुनाव की बात करें तो अभी जो वोटिंग हुई है वो एक तरह से सीधे ट्रंप और जो के नाम पर हुई है। कोई भी इलाका हो वहां पर जो वोटर्स ने अपना वोट दिया है वो जो को दिया है और या तो फिर ट्रंप को दिया है। वहां पर कोई लोकल वाला खेल नहीं है जैसे इंडिया के होता है। इंडिया अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव की, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए तो किसी ने बीजेपी को वोट दिया, किसी ने कांग्रेस को वोट दिया, किसी ने सपा को वोट दिया, किसी ने बसपा को वोट दिया। जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली उसमें से चुना गया एक नेता और वो जाकर बनता है प्रदेश का मुख्यमंत्री। खैर, यहां तक ही सीमित नहीं है, एक बदलाव और है, वो है स्टेट का खेल भी बड़ा जबरदस्त है, बड़ा ही अलग है। उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और 80 में से 50 सीटों पर बीजेपी को जीत मिलती है और 30 सीटों पर मिलती है कांग्रेस को जीत। तो इस सीट को लोकसभा चुनाव में ओवरऑल देखा जाता है। ये 50 सीटें टोटल सीटों में काउंट होती है। अगर दूसरे राज्यों में भी सीट बीजेपी को ज्यादा मिलती है तो बीजेपी की जीत होती है। अमेरिका में अगर एक राज्य में 40 वोट आते हैं लेकिन राष्ट्रपति के तौर पर कोई और उम्मीदवार जीत जाता है तो जिस राज्य में 40 सीट किसी और पार्टी को मिलती है वो राज्य भी राष्ट्रपति के खाते में ही चली जाएगी। तो यहां पर तो आपने देखा, लेकिन सबसे अलग और सबसे चौंकाने वाली बात है चुनाव आयोग की। भारत में है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि पूरे चुनाव को भारत में मैनेज करता है। कैसे चुनाव होने हैं, किस तारीख को होना है, कब नतीजे आएंगे, कब उम्मीदवार अपना पर्चा दाखिल करेंगे, ये सारी चीजें भारत में चुनाव आयोग के देखरेख में होती है। लेकिन अमेरिका में कोई चुनाव आयोग है ही नहीं, वहां कोई ऐसी बॉडी ही नहीं है जो चुनाव कराए। भारत में चुनाव का जिम्मा पूरे तरीके से चुनाव आयोग के हाथ में होता है। किस राज्य में कितने फेज में चुनाव कराने हैं ये ईसीआई तय करती है।
अमेरिका में चुनाव कराने के लिए कोई अलग बॉडी नहीं है, स्टेट बॉडी ही अपनी तरह से चुनाव कराती है। अच्छा, भारत की अगर बात करें तो नतीजे भी बहुत जल्द आ जाते हैं। चुनाव जिस दिन खत्म हुआ उसके बाद एक तारीख फिक्स होती है किस दिन वोटों की काउंटिंग होगी और उसी दिन नतीजे आएंगे। लेकिन अमेरिका का क्या है कि जैसे ही आपकी वोटिंग खत्म हुई, वोटिंग के फौरन बाद काउंटिंग शुरू, यानी कि नतीजों की जो शुरुआत है वो हो जाती है। अब यहाँ पर एक चीज और है कि भारत में जो चुनाव आयोग है वो एक तरह से हम कहते हैं कि जल्दी डिक्लेयर हो जाता है क्योंकि यहां पर होता है ईवीएम। लेकिन अमेरिका में ईवीएम नहीं होने के कारण, क्योंकि सारी चीजें बैलेट पर होती हैं, वोटों की गिनती में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो नतीजे हैं वो काफी देर से आते हैं। भारत में जो तारीख फिक्स है उसी तारीख को नतीजे आ जाएंगे, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। आज की स्थिति भी कुछ ऐसी ही दिखी कि वोटिंग खत्म होने के बाद काउंटिंग लगातार होती रही, लेकिन यहां पर भी काफी ज्यादा वक्त लग गया। हालांकि अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में चुनाव कराने के दौरान जो ईवीएम यूज होती है उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ चुके हैं। ये सवाल सिर्फ एक चुनाव में नहीं उठे, कई सारे चुनाव में ये सवाल उठे हैं। कांग्रेस हो या फिर दूसरे दल हो, उन्होंने ईवीएम का मुद्दा छेड़ा है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जाती है। आरोप लगाए हैं दूसरी पार्टियों ने कि चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश चुनाव की तो उसमें भी ईवीएम का मामला उठा था, दिल्ली में भी ईवीएम का मामला उठा था, राजस्थान में ईवीएम का मामला उठा था। कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर चुनाव विधानसभा के हुए, उस दौरान दूसरी पार्टियों ने, विपक्षियों ने एक तरह से ईवीएम का मुद्दा उठाया था। आपको याद होगा जब राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव होने थे तो ईवीएम का मुद्दा इतना गर्म था कि दल जो है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने अपने अपने कार्यकर्ताओं को लगा दिया था कि आप सेंटर के बाहर रहिए, वहां पर देख रेख करिए कि कहीं ऐसा ना हो कि ईवीएम के साथ छेड़खानी हो जाए और नतीजे किसी और के पक्ष में आ जाए। खैर, वो चीजें अलग है। ईवीएम पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन बार बार चुनाव आयोग की ओर से भी यह साफ किया जाता है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है, यानी कि ईवीएम बिल्कुल सुरक्षित है। तो कुल मिलाकर जो हम बात कर रहे थे भारत और अमेरिका में होने वाले चुनाव की, तो इन दोनों के चुनाव में बहुत ज्यादा फर्क है। और अगर हम देखें तो भारत में जो चुनाव होते हैं वो बिल्कुल एक तरह से फेयर कह सकते हैं, एक अलग तरीके से हो सकते हैं और कह सकते हैं कि नतीजे भी जल्दी आते हैं। लेकिन अमेरिका भारत से इस मामले में बहुत ज्यादा पीछे दिख रहा है।